बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तारिक महमूद। दोस्तों, आज हम ख़वातीन की बीमारी लेकोरिया, विजाइनल डिस्चार्ज या जो ख़वातीन में पानी पड़ता है के बारे में बात करेंगे कि लेकोरिया की क्या वजूहात हैं, क्या अलामात हैं या आप क्या इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के मज़ीद आगे जाने से पहले स्पेशली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो फ़ीमेल्स हैं, ख़वातीन में पीरियड्स माहवारी के बाद थोड़ी बहुत सिक्रेशन आती है, पानी आता है, या कुछ बच्चियों में या बड़ी जो ख़वातीन में उनमें यूट्रस बच्चादानी जो है उससे कुछ रतूबत ख़ारिज होती है, जो एक नेचुरल अमल है। कुछ ख़वातीन को ज़्यादा आता है, कुछ ख़वातीन को कम आता है। उसका जो रंग है उस पानी का वो ट्रांसपेरेंट या पानी की शक्ल में ही होता है। अगर ये पानी, इसकी कोई स्मेल नहीं है तो इसका कोई मसला नहीं, किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर उस पानी से स्मेल आती है या उसका कलर ग्रीन है, येलो है, डार्क कलर का है, वाइट कलर का है या दही की शक्ल में है या झाग बनी हुई है, तो इट्स मीन कि ये इन्फेक्शन की वजह से पानी आ रहा है। अगर इन्फेक्शन है तो ये परेशानी वाली बात है, उसका इलाज ज़रूरी है। आप कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो घर में इस्तेमाल करें तो भी ठीक हो सकते हैं, नहीं तो अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो ज़रूर आपको डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। ऐसा हरगिज़ ना करें कि आपकी फ्रेंड या आपकी सहेली को अगर ये मसला हुआ था, लेकोरिया हुआ था, तो उसने ये एंटीबायोटिक खाई थी तो उसको आराम आ गया, मैं भी ये मेडिसिन इस्तेमाल करूँ, हो सकता है मुझे भी आराम आ जाए। एक्चुअली क्या है कि जो इन्फेक्शन है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है या फंगल इन्फेक्शन होता है। अब आपको तो नहीं पता कि आपको कौन सा इन्फेक्शन है या आपकी फ्रेंड को कौन सा इन्फेक्शन था, ये तो डॉक्टर ने ही डायग्नोज करना है। तो कोशिश करें कि आप अपने तौर पर या आप फ्रेंड की जो मेडिसिन है वो आप इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, इसके साथ साथ आप जो है अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, लाइफ मॉडिफिकेशन करें, क्योंकि कुछ जो हेल्दी गर्ल्स हैं या जो एक्सरसाइज करती हैं, वॉक करती हैं, उनमें ये मसला कम होता है। जो थोड़ी सी लेज़ी हैं, जो मोबाइल पे ज़्यादा टाइम और घूमना फिरना कम है, वॉक नहीं है और जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, उनमें ये मसला ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि अपनी लाइफ़स्टाइल को थोड़ा चेंज करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, नेचुरल फ्रूट्स जो हैं, फल सब्जियाँ, उनका इस्तेमाल करें। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आप इस्तेमाल करें तो बिल्कुल जो है वो ठीक हो सकते हैं घर पे, किसी मेडिसिन के बगैर। उनमें यह है कि आप नारियल का पानी या नारियल का इस्तेमाल करें, उसके साथ आप अनारदाना या पोमीग्रेनेट, अनार फ्रूट जो है उसका इस्तेमाल करें, वो जूस पिएँ या डायरेक्ट अनार खाएँ। और उसके साथ साथ जो भुने हुए चने होते हैं, जो ड्राई चने हैं, भुने हुए चने, उनका इस्तेमाल करें। ये 3 चीज़ें आप इस्तेमाल करें। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन या बहुत ज़्यादा ये मसला ना हुआ तो इंशाल्लाह खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। दोस्तों, लेकोरिया की जो वजूहात हैं उनमें जैसा कि मैंने बताया कि इन्फेक्शन हो सकती है, पर कुछ जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स या अंडर गारमेंट्स यूज़ करती हैं। उनको ये चाहिए कि जो अंडर गारमेंट्स है या जो टाइट जीन्स है वो आप थोड़े टाइम के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करें, बाकी जो है आप लूज़ क्लोथ्स का इस्तेमाल करें। स्पेशली वो गर्ल्स या वो लेडीज़ जिनको ये मसला ज़्यादा है वो जो है वो टाइट क्लोथ ना पहने। इसके साथ साथ जो ख़वातीन जो गैर ज़रूरी बाल जो है उनको साफ़ करती हैं, उनके लिए आप कोशिश करें जो मटीरियल यूज़ करते हैं वो अच्छे वाला मटीरियल हो, और कोशिश करें कोई आफ्टर शेव अगर जो है कुछ लोशन या कोई जेल आप यूज़ कर सकते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। और ऐसा भी है कि जिन ख़वातीन को कभी कभार ये मसला साल में एक दफ़ा अगर हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक हो जाता है, इतना बड़ा मसला नहीं है। पर कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनको साल में कम अज़ कम 4 दफ़ा ये मसला होता है, तो ऐसी ख़वातीन में ये मसला लाज़म अंदर कोई मौजूद होता है। उसके लिए ये है कि उन ख़वातीन को चाहिए स्पेशली कि वो शेव के लिए जो है वो क्रीम का इस्तेमाल ना करें। हो सकता है उस क्रीम की एलर्जी से या उसकी इन्फेक्शन, वो क्रीम आपको इन्फेक्शन कर रही है, तो आप कोशिश करें कि आप कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करें शेव का। इसके साथ साथ आप जो पैड्स हैं फ़ीमेल जो यूज़ करती हैं पीरियड्स या माहवारी के दौरान, कोशिश करें कि वो ऑन द टाइम जो है उसको चेंज करें, बहुत ज़्यादा गंदा ना होने दें, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके साथ साथ हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें। आप जो है वो अपने पार्टनर तक महदूद रहें। ज़हनी पाकीज़गी जो है इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने ज़हन को साफ़ रखें, नेक कामों में अपने आप को जो है वो मसरूफ़ रखें। कोशिश करें कि ऐसी सोच, ऐसी जो है चीज़ें ना आप ज़हन में लाएँ जिनकी वजह से ये मसला होता है। इसके साथ साथ कोशिश ये करें कि अगर हस्बैंड को वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपको भी इन्फेक्शन हो गया है, अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों, तो कोशिश करें कि जब तक आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तब तक आपने इंटरकोर्स नहीं करना। और अगर हस्बैंड को वायरल इन्फेक्शन है, वाइफ को नहीं है, तो कोशिश करें इस दौरान आप आपस में परहेज़ करें, करीब ना आएँ। इसी तरह आप जब मेडिसिन का इस्तेमाल करती है फीमेल,
तब भी ऐसा है कि अगर मेल को कोई ऐसा मसला नहीं है, हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है और फीमेल को इन्फेक्शन है, उसको ये लिकोरिया का मसला है या यूटीआई वगैरह है या इन्फेक्शन है, तो कोशिश ये करें कि उस दौरान आप आपस में आम बिस्तरी ना करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।